स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई एक बॉडी स्वैप कॉमेडी फैंटेसी मूवी दी एक्स ट्रिप के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत केविन नाम के एक लड़के से होती है जो अपने स्कूल में पढ़ रहा था। उस वक्त वहां पर केविन का एक क्लासमेट आकर उसे अपने साथ कार्ड का गेम खेलने को बोलता है, जिसके बाद वो केविन को चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। तभी केविन के पास उसी के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की आती है और उसने गिरे हुए कार्ड्स उठाने में केविन की मदद की। अब देखते ही देखते केविन को उस लड़की से बचपन वाला पहली नजर का प्यार हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड है और अगले ही पल वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। वहीं अपने पहली नजर वाले प्यार को जाता देख केविन बस हाथ हिलाता ही रह जाता है। अब कुछ साल बाद केविन को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। केविन ने एक किताब लिखी थी। उस किताब में केविन ने ऐसी बातें और तरीके लिखे थे कि कोई भी लड़का अपनी मनपसंद लड़की को इम्प्रेस कैसे कर सकता है। इसी बात पर एक लड़की इंटरव्यू लेते हुए केविन से कहती है कि इस किताब के लिए हर एक लड़की तुम्हारी आलोचना करती है, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे। इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि केविन इंटरव्यू लेने वाली लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। अगले दिन केविन अपने दोस्त फ्रैंक के साथ एक इवेंट में अपने चाहतों को किताब पर ऑटोग्राफ दे रहा था और वहां पर केविन के चाहने वाले उसके किताब के लिए केविन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वहीं पर फ्रैंक नताशा नाम की असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा पर उसका कोई भी असर नहीं होता। केविन के वहां से जाते वक्त फ्रैंक उसे बताता है कि आज रात को एक चैरिटी फैशन शो है और उसे वहां पर आना है। उस फैशन शो में आते वक्त केविन लड़कियों को टाड़ने लगा और वहां से अंदर जाते वक्त वो एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है जो दिखने में एक चुड़ैल जैसी दिख रही थी। केविन उस औरत से कुछ बुरा बर्ताव करता है, जिससे वो औरत केविन से कहती है कि तुम औरतों का आदर नहीं करते और अगर तुम आदर करते हो तो अभी इसी वक्त मुझे छूकर मुझसे माफी मांगो। इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम बाहरी सुंदरता के अलावा अंदर की सुंदरता की कदर करते हो। लेकिन केविन ऐसा कुछ नहीं करता, उल्टा वो तो उस औरत का मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। अंदर जाते ही केविन वहां पर एक लड़की को पटाकर उसी लड़की के घर जाकर रात बिताता है और जब वो आधी रात को हल्का होने के लिए उठा तो उसे पता चला कि वो एक लड़के से लड़की बन गया है। पहले तो केविन को ये एक बुरा सपना लगा, लेकिन ठीक से जांच करने पर पता चला कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। दरअसल जो बूढ़ी औरत केविन से टकराई थी वो सच में एक चुड़ैल थी और उसी ने केविन को ये श्राप दिया है। अब केविन गड़बड़ी में वहां से भाग निकला, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो फ्रैंक को कॉल करता है और उसे झूठ बोलकर अपने घर बुलाता है। केविन फ्रैंक को सब कुछ बताता है, लेकिन फ्रैंक को इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। इसलिए केविन फ्रैंक को उनके कुछ राज बताता है जो सिर्फ उन दोनों को ही पता थे और इससे फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि ये केविन ही है। आगे वो दोनों ही फैसला करते हैं कि वो मिलकर उस औरत को ढूंढेंगे जिसने ये सब किया है। वो दोनों वृद्धाश्रमों में उस औरत की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर भी वो औरत नहीं मिलती। लेकिन एक वृद्धाश्रम में रेचल नाम की लड़की उन्हें बताती है कि अगर उसे कोई ऐसी औरत दिखाई दी तो वो उन्हें जरूर बताएगी। अब घर आने पर फ्रैंक केविन को बताता है कि जब तक वो औरत नहीं मिलती तुम्हें इस पल का आनंद लेना चाहिए और इस शरीर का फायदा उठाकर अपनी नई किताब के लिए कुछ परीक्षण करने चाहिए। ये सब तय होने के बाद दोनों ही केविन के लिए लड़कियों के कपड़ों की खरीदी करने जाते हैं और घर आने पर फ्रैंक अपने ही दोस्त केविन, जो कि अब लड़की बन चुका है, उस पर डोरे डालने लगा, क्योंकि असल में केविन इतनी खूबसूरत लड़की में बदल गया था जिसे देखकर कोई भी लड़का उससे अपनी जान पहचान करना चाहे। लेकिन यहाँ फ्रैंक की इस हरकत से परेशान होकर केविन ने फ्रैंक को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब केविन धीरे धीरे वो सभी चीजें करने की कोशिश करने लगा जो एक लड़की करती है। आगे केविन और फ्रैंक एक बार में बैठे थे जहां पर वो उसी लड़की रेचल से मिलते हैं जिससे वृद्धाश्रम में मिले थे। केविन रेचल से मिलने जाता है और कुछ देर उससे बातें करता है। रेचल से बात करके केविन को पता चला कि उसमें आत्मविश्वास की काफी कमी है। दरअसल रेचल उसी बार में काम कर रहे एक लड़के को काफी पसंद करती थी। केविन रेचल को हिम्मत करके उससे बात करने को कहता है, लेकिन वो लड़का तो रेचल का मजाक उड़ाकर उसे अस्वीकार करता है। इसलिए केविन गुस्से में वहां जाकर उस लड़के के ऊपर ड्रिंक फेंकता है और फिर तुरंत दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। आगे वो किसी दुकान में जाकर कुछ चीजें खरीदते हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात डीलन से होती है। डीलन काफी अमीर था, इसलिए केविन रेचल का मेकओवर करके उसे डीलन से मिलाता है और इसके बाद से ही डीलन और रेचल एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन केविन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
रेचल को डीलन के साथ देखकर उसे कुछ जलन होने लगी। एक दिन केविन फ्रैंक से पूछता है कि क्या कभी उसने किसी लड़की के साथ एक उचित रिश्ते के बारे में सोचा है। इस पर फ्रैंक केविन से कहता है कि ऐसी बातें तो वही करता है जिससे किसी से प्यार हुआ हो। दरअसल केविन को रेचल से प्यार हो गया था और वो अब उसे किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। इसलिए शाम को केविन रेचल से मिलने उसके घर जाता है। वो रेचल से कहता है कि वो ये वादा करे कि रेचल अपना ध्यान रखेगी, क्योंकि उसे डीलन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन रेचल को डीलन पर पूरा भरोसा था, इसलिए सच का पता लगाने के लिए केविन डीलन के ऑफिस जाता है और वहां पर उसे पता चला कि डीलन तो शुरुआत से ही झूठ बोल रहा था। उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। उसी रात केविन फैशन शो के स्टेज के पीछे रेचल से मिलकर उसे डीलन की सच्चाई बताता है और साथ में ये भी बताता है कि किस तरह वो एक लड़के से लड़की बन गया। इस पर रेचल काफी गुस्सा होकर केविन से कभी न मिलने को बोलकर वहां से चली जाती है। केविन रेचल को लेकर काफी परेशान था, इसलिए उस रात वो फ्रैंक के साथ मिलकर शराब पीता है और नशे की हालत में वो फ्रैंक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक तो काफी खुश हो गया, लेकिन वो खुशी का पल आने से पहले ही केविन को लड़कियों वाली परेशानी हो जाती है। अब इससे वो दोनों ही काफी डर गए, क्योंकि उन दोनों को ही पता नहीं था कि आगे क्या करना है। फ्रैंक अस्पताल से कुछ लोगों को बुलाता है ताकि वो उनकी मदद करे, जिसके बाद फ्रैंक वहां से चला जाता है। अगले दिन केविन एक क्लब में था जहां पर एक लड़का केविन को शराब ऑफर करते हुए उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन केविन इसे स्वीकार न करते हुए उस लड़के को एक लंबा भाषण सुनाता है। वो कहता है, तुम एक लड़की के साथ मजे करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार और रिश्ता काफी ज्यादा मायने रखता है। इस बात पर बगल में खड़ी लड़की उसकी काफी प्रशंसा करती है, जिससे केविन को अपनी नई किताब के लिए एक नई कल्पना मिल जाती है और ये नई कल्पना लड़कियों के हित में थी। यानी कि लड़की बनकर केविन अब लड़कियों का आदर करना सीख गया था। और जब वो किताब पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब वही बूढ़ी चुड़ैल औरत केविन पर किया जादू वापस लेती है, जिससे कि केविन अपने लड़के वाले रूप में तब्दील हो जाता है। अगले दिन केविन अपनी किताब के प्रदर्शन के दौरान लड़कियों को अपनी किताब पर हस्ताक्षर दे रहा था और उस वक्त वो बड़े ही प्यार से और आदर से लड़कियों से पेश आता है। केविन का ये बदलाव देखकर रेचल भी केविन के पास आई और उसने केविन से कहा कि उसके दिल में भी केविन के लिए भावनाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और नताशा भी अब रिश्ते में है और इसी सुखद भरे सीन पर इस मूवी की कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, बात करें केविन की, तो लड़की में तब्दील हो जाने के बाद उसे वही सब दिक्कतें झेलनी पड़ी जो लड़कियों को रोजमर्रा की जिंदगी में झेलनी पड़ती है। जैसे लोग सिर्फ उसके सुंदर रूप पर ध्यान देते हैं, गंभीरता से नहीं लेते और कई बार उसे असुविधाजनक महसूस कराते हैं। फिर धीरे धीरे केविन को एहसास होता है कि औरत होना कितनी मुश्किल और जिम्मेदार भूमिका है। वो समझता है कि अब तक वो दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल करता था, लेकिन अब लड़की बनकर उसे असली इज्जत और रिश्तों की अहमियत समझ में आई है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि औरत होना आसान नहीं है, उनके संघर्ष और भावना की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ते सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ पर टिके होते हैं और असली इंसानियत दूसरों की जगह खुद को रखकर समझने से आती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।